हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, या जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो विषय हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा। हम परमेश्वर से किस प्रकार अपनी आशीषों को ले सकते हैं, किस प्रकार हम अपने उन कामों को सफल कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि जिनके मनों में ऐसे सवाल उठते हैं या इससे मिलते जुलते कोई सवाल आपके अंदर हैं, तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर परमेश्वर से कुछ मांगा है तो वो आपको ना मिले। डिपेंड करता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपकी प्रार्थनाएं किस तरह की हैं, किस लेवल से आप प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, किस तरह से आप परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे पेश कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई कमी तो नहीं, आपके जीवन में कोई पाप तो नहीं। तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि परमेश्वर का वचन और आज की प्रार्थना हमारे जीवन में हमारे रुके हुए कामों को पूरा करे और हमारे जीवन से सारी गलत चीज़ों को दूर करे, सारे पाप को दूर करे और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसकी 14 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इसकी फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं 14 आयत को, तो लिखा है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में ये कहना चाहते हैं कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम पाप ना करें, हम नशों में ना हो, गलत संगतियों में ना हो, हमारा चाल चलन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्रताई वाला हो, हम मेल मिलाप करने वाले हों, झगड़ालू ना हों, किसी को व्यर्थ हम अपने मुंह से कुछ ना बोलें, हम दूसरों को आशीष ही दें। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तू हत्या ना करना, चोरी ना करना, कोई ऐसा अपराध ना करना जो तेरे लिए पाप गिना जाए, कोई ऐसा काम ना करना, अपने मुंह से गलत शब्दों को ना निकालना। तो लिखा है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम अपना जीवन पवित्रताई में बिताते हैं, जब हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताते हैं, जब हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होता, कोई गलत संगति नहीं होती, कोई व्यभिचार नहीं होता, कोई मन में किसी के लिए कोई गलत युक्ति नहीं होती, कोई गलत विचार नहीं होता, हमारी आँखें हमेशा साफ और शुद्ध देखती है, तो परमेश्वर ने कहा कि वो हमारी सुनता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। आज लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती, क्योंकि उन लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो मेरी इच्छा के अनुसार मांगता है वह पाता है। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरी होती है। वचन कहता है कि वह जो तुम्हारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया भी है। अगर वो हमारी सुन रहा है, जब हम निर्दोष चल रहे हैं, हम पवित्रताई में चल रहे हैं, हम खराई से चल रहे हैं, जो वो हमारी सुन रहा है तो वो हमें दे भी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा चाल चलन मसीह में कैसा है। लेकिन जब हम उसे मांग रहे हैं वो सुन तो रहा है, लेकिन वो दे इसीलिए नहीं रहा क्योंकि आप उसके योग्य नहीं हैं,
क्योंकि आपके अंदर अभी भी पाप है, आपके अंदर अभी नशे हैं, आपके अंदर अभी वही गलत आदतें हैं, आपके अंदर अभी वही गलत देखना है, गलत बोलना है, आपके अंदर अभी वही लड़ाई झगड़े का आत्मा काम कर रहा है, आपके अंदर वही घमंड भरा हुआ है, आपके अंदर अभी तक वही चीज़ें काम कर रही हैं जो पहले करती थी, क्योंकि आपने उन्हें अपने जीवन से दूर नहीं किया। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वचन पढ़ लिया और आपके जीवन में काम हो गया। वचन पढ़ने के बाद जब आप उस वचन के अनुसार चलते हैं, जब वचन आपके जीवन में काम करता है। क्योंकि वचन तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। वो चुने हुए कौन हैं? जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, वचन तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, सुसमाचार तो बहुत लोग सुन लेते हैं, लेकिन बहुत कम है जो विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने कहा कि कभी कभी तुम्हें उन अपनी प्रिय चीज़ों को भी मेरे लिए छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें बहुत अधिक पसंद हैं। शायद वो आपका नशा हो सकता है, आपका व्यभिचार हो सकता है, आपकी गलत संगतियाँ हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। तो जब तक आप उन चीज़ों से अलग नहीं होंगे, जब तक आपको परमेश्वर की उत्तम ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि जो परमेश्वर के 12 चेले थे, उन्होंने भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया। उन्होंने भी अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु हम पीछे मुड़ते हैं, पहले अपने परिवार को देखते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पीछे मुड़ के वापस ना देखे। जो कोई मेरे लिए आगे आएगा वो आशीषित होगा, जो पीछे मुड़ के देखेगा उसके जीवन में मुझे नहीं पता कि क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वह उनकी सुनता है। तो आपने अगर परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ आशीषों को प्राप्त करना है तो पहले आपको अपने हृदय को साफ करना होगा, अपने हृदय से सारी गंदगी को दूर करना होगा, अपने हृदय से सारे पाप को दूर करना होगा, अपने हृदय से आपको उन सभी गलत स्पिरिट्स को दूर करना होगा जो आपको नशों में, पाप में, गलत संगतियों में ले जाती है, आपके कैरेक्टर को ख़राब करती है। ऐसे लोगों से, रिश्तेदारों से आपको अलग होना पड़ेगा जो आपको गलत जगहों पे लेके जाते हैं। आपको उन लोगों से अलग होना पड़ेगा जो आपके मुंह से गलत वर्डों को निकलवाते हैं, आपके साथ भद्दा मजाक करते हैं। आपको उन लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पवित्रताई वाला जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है और आपकी सुनता भी है और आपको वो देता भी है, आप पाते भी हैं। इसीलिए अपने आप को जांचें, परखें, और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले, आपको डिलीवरेंस मिले, तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना होगा। और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब भी मांग सकते हैं जब आप अपने अंदर से सारी अशुद्धता को दूर करेंगे, सारे अपने स्वभाव को चेंज करेंगे। आपका गुस्से वाला स्वभाव आपके जीवन से दूर होना चाहिए। आपका ऐसा स्वभाव जो आपको परमेश्वर से अलग करता है दूर करना चाहिए। आपको अपने हृदय से दूसरों के लिए जेलसी ख़त्म करनी चाहिए। आपको एक दूसरे से मित्र भाव, मेल मिलाप, प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पड़ोसी आपका घर का फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माता पिता हो सकते हैं। तो आपके अंदर क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। परमेश्वर हमें बहुत सिंपल सी बातें सिखाते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है जो उसने हमें बोला है। उसने नहीं बोला पहाड़ों को तोड़ो, पत्थरों को तोड़ो। उसने बोला कि मेरी इच्छाओं को मानो, और उसकी इच्छा बहुत सिंपल सी है जो हम आसानी से मान सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में पूरा हो और जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिले, तो पहले आपको उसकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करनी होगी। उसकी इच्छा के अनुसार आपको उससे मांगना होगा, तब वो आपकी सुन के आपको वो देगा जो आप मांग रहे हैं, और आप पाएंगे भी। ये गारंटी है कि वचन कहता है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो उनकी सुनता है, और जो वो सुनता है तो उसको देता भी, और वो लोग पाते भी हैं जो उससे मांगते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये जब ही होगा जब हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। हर तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे एकदम साफ लेके जाएंगे, अपना कैरेक्टर नीट एंड क्लीन करेंगे। चाहे आपका कैरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन
जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो अपनी बुरी संगतियों को, बुरी आदतों को, अपने करैक्टर को साफ़ करके जाएं और परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेकें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझ पर दया कर और मैं तेरे आगे दीन और नम्र होता हूँ और मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे ऐसा आत्मा दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। और फिर देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन बदलता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करना स्टार्ट करेगा जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, जो आप इतने सालों से मांग रहे हैं, जो अब तक नहीं हुआ, वो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने अपने करैक्टर को चेंज करना शुरू किया है, अपनी कमियों को दूर करना शुरू किया है, अपने स्वभाव को चेंज करना शुरू किया है। जैसे ही आप अपनी कमियों को दूर करेंगे और परमेश्वर मेल मिलाप करेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव को देखना शुरू करेंगे और उन कामों को होता हुआ देखना शुरू करेंगे जो आप इतने सालों से परमेश्वर से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दे, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, परमेश्वर मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा। वो सब कुछ करना शुरू करेगा क्योंकि जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी लाइफ में ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जब उसने कहा है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जब वो उनकी सुनता है तो उन्हें देता भी है, तो वो आपको सच में देगा। आप मांगें, आपको मिलेगा, आप उसे ढूंढें, आप उसे पाएंगे, आप उसका द्वार खटखटाएं, वो आपके लिए खोलेगा। लेकिन पहले अपने आप को साफ़ करें, अपने आप को जांचें और परखें, देखें आपके अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं जो आपको खुदा से दूर करती है, कोई ऐसी बुराई तो नहीं जो आपको पवित्रताई से दूर करती है, कोई ऐसी गलत संगति तो नहीं, कोई ऐसा गलत आपका दोस्त तो नहीं जो आपको पापों में ले जाता है, नशों में ले जाता है, वह विचार में ले जाता है। उन चीज़ों से अपने आप को अलग करना शुरू करें, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। आज का वचन आपकी लाइफ में 100% रिजल्ट को लेकर आए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपको उत्तर भी मिले। बस आप परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर आपको खुश करना चालू करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया, सच में खुदा बाप आप महान परमेश्वर हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, आप विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयावंत परमेश्वर हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कि आपने आज का ये जो वचन हमें दिया और हमें बताया कि यदि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो आप हमारी सुनते हैं और मेरे प्रभु जो कुछ हम मांगते हैं आप हमें देते हैं और हम पाते भी हैं। सच में खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि हमें हियाव होता है आपके सामने आने का। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप। आज जितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं, विनती प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के जीवन में मेरे पिता अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। मेरे परमेश्वर एक एक जन को मैं आपके सामर्थ्य उजलाली हाथों में सौंपती हूँ। आपका पाक पवित्र लहू एक जन के ऊपर लगाती हूँ। मेरे परमेश्वर आप दया कीजिए अपने लोगों के ऊपर। मेरे प्रभु इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। मेरे प्रभु पाप को छोड़ने वाला हृदय दीजिए। मेरे परमेश्वर ये अपनी गलत आदतों को छोड़ें, गलत संगतियों को छोड़ें मेरे प्रभु। और जो कुछ अब तक इन्हें नहीं मिला वो इनके छोड़ने के कारण इन्हें मिले यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु ये अपने करैक्टर को सुधारे मेरे प्रभु। अपने जीवन से सारी घटियों को, कमियों को दूर करें मेरे परमेश्वर। अपने जीवन से उन सारी अंधकार की शक्तियों को दूर करें जो इन्हें गलत रास्तों पर ले जाती है मेरे प्रभु, जो इन्हें भटकाती है। परमेश्वर उस भटकाने वाले स्पिरिट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बांध देती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंक दूँ जब उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। सच में खुदा बाप आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आप हमें बचाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें देने वाले परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। और सच में खुदा बाप जो आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और मांगते हैं वो पाते भी हैं। सच में खुदावन आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर के जन को आपके लहू में कवर करती हूँ पिता। मैं इसी घड़ी घोषणा करती हूँ कि यीशु के कड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। इनकी सारी बीमारियाँ आपने क्रूस पर उठा लिया मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं एक एक जन की सारी प्रॉब्लम्स को आपके क्रूस के ऊपर लाद देती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। और मेरे पिता आपने छुटकारा दे चुके हैं ये मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु। जो भी मेरे पिता परमेश्वर आज मेरे खुदावन इनके जीवन में परेशानियाँ, समस्याएँ हैं वो सारी यीशु आपके
नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। और इसी घड़ी में आपकी आशीष को, बरकत को इनके जीवन में खोलती हूँ मेरे प्रभु। मैं खुदावन इनकी आशीषों को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके फाइनेंस की आशीष को खोलती हूँ, बेबी की ब्लेसिंग को खोलती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके बंद रास्तों को खोलती हूँ मेरे प्रभु, इनकी मैरिज के रास्ते खोलती हूँ परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, सारे कोर्ट केस हल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनकी सारी बीमारियाँ इनके जीवन को छोड़ और जाती रहें यीशु के नाम में। सारे कर्ज़ों से ये फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप इनके सारी नशे की, अंधकार की शक्ति इनके जीवनों को छोड़े और जाती रहे मेरे प्रभु। हर वो स्पिरिट जो इन्हें बार बार गिराने की कोशिश करता है, डाउन करने की कोशिश करता है, उस सारी अंधकार की शक्तियों को मैं होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बा रबा शक्खा ला रबा रेबे शेखेरी अंदे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप टच कीजिए राइट नाउ खुदा बाप। इसी घड़ी ये लोग चंगे हो चुके हैं, छुटकारा मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। ये अपनी आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं मेरे प्रभु, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में, ये फ्री है, आज़ाद है यीशु के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने एक एक जन को छू लिया है, आज़ाद किया, छुटकारा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, इनको आशीषित करने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें देने के लिए मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाने के लिए, उसे सुनने के लिए और उसे पूरा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जराई नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको ब्लेस करे, आपको हर एक वो उत्तम चीज़ मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और आप अपने आप को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें और परमेश्वर के जैसे आप अपने आप को बनाएं, जैसा उसका स्वभाव था, और परमेश्वर आपको बदलता चला जाएगा। आपकी लाइफ चेंज होती चली जाएगी और आप ब्लेस होते जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।